How much money is now on the table? Yeah, $5 million. $5 million just on this table. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, इस दुनिया में हर लम्हे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वर्कर्स को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुबई के रेगिस्तान की तपती धूप में रेलवे लाइंस बिछानी हो या फिर साइबेरिया की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में काम करना हो, ये अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है जिसे पूरा कर पाना हर वर्कर के बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ तक कि कई वर्कर्स की मौत हो जाने के बाद भी इन जगहों पर काम नहीं रोका गया और आज भी यहाँ पर काम जारी है। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन साइट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहाद रेलवे मेगा प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये $11 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बिछाया जा रहा 1200 किलोमीटर लंबा एक रेलवे ट्रैक है जो कि मुल्क में मौजूद मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को आपस में जोड़ते हुए एक कोने से स्टार्ट होकर मुल्क के दूसरे कोने पर ख़त्म होगा। और इसी के साथ ये रेलवे ट्रैक यूनाइटेड अरब एमिरेट को सऊदी अरेबिया के साथ भी लिंक करेगा। ये रेलवे पैसेंजर्स के अलावा ख़ास तौर पर इसलिए भी बनाई जा रही है ताकि ट्रेडिंग का सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्द ही पहुंचाया जा सके। दोस्तों, ये रेलवे दुनिया के सबसे गर्म तरीन इलाकों में से एक यानी कि दुबई के रेगिस्तान में से गुजरती है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि हमारे यहाँ गर्मियों में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो हमारे लिए घरों से बाहर निकलना महाल हो जाता है। तो ऐसे में वर्कर्स के लिए इतनी ज़्यादा गर्मी में काम करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए वर्कर्स को ये काम रात के वक्त करना पड़ा क्योंकि रात में गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ गर्मी ही इन वर्कर्स के लिए चैलेंज नहीं था, बल्कि रेगिस्तान में अचानक आने वाले रेत के तूफान भी किसी बड़ी रुकावट से कम नहीं थे, क्योंकि तूफान की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारी रेत जमा हो जाया करती थी, जिसकी वजह से वर्कर्स का काम करना मुश्किल हो जाता था और ये तूफान रेलवे को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते थे। दोस्तों, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द जितने भी रेत के टीले थे उन सबको मिट्टी के टीलों में तब्दील कर दिया गया। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में साल लग गए। इसके अलावा इस चैलेंज को फेस करने के लिए एक और सोल्यूशन ये भी किया गया कि इस रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द दरख्त उगा दिए गए ताकि ये दरख्त तूफान से उठने वाली रेत को रेलवे ट्रैक तक जाने से पहले ही रोक लें। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस रेलवे ट्रैक को बनाने के पीछे मेन रीजन क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी गोल्फ कंट्रीज ऑयल पर डिपेंड करते हैं और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इन कंट्रीज की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था, जिसके बाद इन कंट्रीज ने अपनी अपनी हदूद में एक रेलवे नेटवर्क बिछाने का फैसला किया, जिसके जरिए ये सभी कंट्रीज आपस में लिंक हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ ट्रेड भी आसानी से कर सकेंगे और फिर इन कंट्रीज को सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए सभी गोल्फ कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन का बजट निकाला। दोस्तों, इतिहाद रेलवे इसी मेगा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो कि अपने आप में ही एक मेगा प्रोजेक्ट है और ये मेगा प्रोजेक्ट 2024 में बनकर तैयार होगा और आज भी इस पर काम जारी है। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने की एक रीज़न ये भी है कि ये एक ट्रेन तकरीबन 300 ट्रक्स जितना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, जिससे इंजन में से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को 70 to 80% तक कम किया जा सकता है और ऐसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डायमंड मीर माइन। दोस्तों, हमारा अगला एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट एक डायमंड माइन है जो कि ईस्टर्न रशिया के साइबेरियन रीजन में मौजूद है। साइबेरिया अपने हार्श विंटर सीजन की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, जहां का एवरेज टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से 1950 की दहाई तक कम ही लोग यहां पर रहते थे। लेकिन फिर उसके बाद एक सोवियत जियोलॉजिस्ट
जिनका नाम यूरी खबरदीन था, उन्हें एक मुहिम के तहत साइबेरिया के इस वीरान इलाके का जायजा लेने के लिए भेजा गया। हालांकि इससे पहले इस जैसी कई मुहिम नाकाम साबित हो चुकी थी, लेकिन यूरी ने किसी तरह उस जगह पर डायमंड्स के निशानात खोज निकाले। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस जगह पर यूरी ने सालों पहले हीरों के निशानात खोजे थे, आज उसी जगह इंसानों का बनाया हुआ दुनिया का सबसे गहरा खड्डा मौजूद है, जो कि 1640 फीट गहरी एक डायमंड माइन है। और यहाँ से निकलने वाले डायमंड्स दुनिया भर की मार्केट्स में भेजे जाते हैं। इस माइन को दुनिया भर के डायमंड्स का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स भी माना जाता है। दोस्तों, आपको एक अंदाज़ा देने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि ये माइन इतनी ज़्यादा गहरी है कि अगर इसमें आईफल टावर या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर लक्ता टावर, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसे भी खड़ा कर दिया जाए तो भी इस माइन की गहराई ज़्यादा है। दोस्तों, इस जगह पर डायमंड्स की माइनिंग 1950 के बाद शुरू की गई थी, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से ये काम तकरीबन इम्पॉसिबल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से माइनिंग मटेरियल जम जाता था और टूट जाता था। इसके अलावा माइनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी का ऑयल भी जम जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर ठंड की शिद्दत -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। इसीलिए माइनर्स ने इस जगह को खोदने के लिए एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया ताकि जमीन के नीचे छुपे डायमंड्स को निकाला जा सके। दोस्तों, रात के वक्त इस पूरी डायमंड माइन को ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि मशीनरी को ठंड की शिद्दत की वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गर्मियों में भी इस जगह पर काम करना वर्कर्स के लिए खासा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बर्फ पिघलने की वजह से नीचे की जमीन बहुत ही ज्यादा नरम हो जाती है और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है। इसी वजह से मेन प्रोसेसिंग प्लांट को इस माइन से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। पहले तो डायमंड्स को रॉ फॉर्म में इस माइन के नीचे से निकालकर मशीनरी की मदद से ऊपर तक लाया जाता है और फिर उसे मेन प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहां रॉ मटेरियल में से प्योर डायमंड्स को अलहदा कर लिया जाता है। दोस्तों, अगस्त 2017 में खराब हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इस माइन में जमीन के नीचे से बहुत ही ज्यादा पानी आ गया, जो कि एक खतरनाक सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया। उस वक्त इस माइन के अंदर 151 माइनर्स काम कर रहे थे, जिनमें से 143 माइनर्स को मौके पर ही रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बाकी के 8 माइनर्स का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इसके बावजूद आज भी इस डायमंड माइन में काम जारी है और यहाँ से रोजाना अरबों रुपयों की मालियत के हीरे निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद 2 सबसे एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां वर्कर्स की मौत हो जाने के बाद भी आज भी काम जारी है। इनमें से आपको कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट ज़्यादा डेंजरस लगी, नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।